बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा और शून्य का साम्राज्य था। तब सृष्टि के पालन और निर्माण के लिए दो महान शक्तियां प्रकट हुईं, लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड विष्णु। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य मिला और विष्णु को उसका पालन करने का। समय के साथ दोनों के मन में एक प्रश्न उठने लगा, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यह प्रश्न धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। एक दिन यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देवता एक दूसरे को अपनी शक्ति सिद्ध करने लगे। इसी समय अचानक आकाश में एक अद्भुत घटना हुई। उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो इतना ऊंचा और गहरा था कि उसका न आदि दिखाई देता था न अंत। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, बल्कि दिव्य तेज से भरा हुआ अनंत स्तंभ था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तय किया कि जो इस स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों उस स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाए। विष्णु ने अंततः स्वीकार कर लिया कि यह शक्ति उनसे परे है और वे वापस लौट आए। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने ऊपर का अंत देख लिया है। उसी क्षण उस अग्नि स्तंभ से दिव्य प्रकाश फूटा और उसमें से प्रकट हुए स्वयं लॉर्ड शिवा। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, शरीर पर भस्म थी और तीसरी आंख में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। शिव ने ब्रह्मा के झूठ को पहचान लिया और उन्हें शाप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी, जबकि विष्णु की सत्यता और विनम्रता के कारण उनकी पूजा हर युग में होगी। यह घटना केवल एक विवाद का अंत नहीं थी, बल्कि यह बताती है कि शिव अहंकार को तोड़ने वाले देव हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। समय बीतता गया और सृष्टि में अनेक घटनाएं हुईं। एक समय ऐसा भी आया जब दक्ष प्रजापति, जो सती के पिता थे, शिव से अत्यंत घृणा करते थे। सती शिव की पत्नी थीं और उन्हें अपने पति से अत्यंत प्रेम था, लेकिन दक्ष को शिव का साधु वेश, भस्म और उनकी अनोखी जीवन शैली पसंद नहीं थी। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यह पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने शिव से कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं, लेकिन सती का मन नहीं माना और वे वहां चली गईं। यज्ञ में पहुंचकर सती ने देखा कि सभी देवता उपस्थित हैं, लेकिन उनके पति शिव का कहीं सम्मान नहीं है। उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा कि जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया है जो उनके पति का अपमान करता है, उस शरीर में रहना ही पाप है। उसी क्षण उन्होंने योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। जब यह समाचार लॉर्ड शिवा तक पहुंचा तो उनका क्रोध भयानक रूप ले लिया। उन्होंने अपनी जटा से एक विशाल योद्धा उत्पन्न किया, वीरभद्र। वीरभद्र और उनकी सेना ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। देवता भय से कांप उठे। अंततः विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव को शांत करने की प्रार्थना की। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष को पुनः जीवन दिया, लेकिन एक बकरी का सिर लगाकर। समय बीतने के बाद सती ने पुनर्जन्म लिया और पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्मी। पार्वती बचपन से ही शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लेकर बड़ी हुई। उन्होंने कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उन्होंने जंगलों में ध्यान किया, केवल पत्तों और फल पर जीवित रहीं। उनकी भक्ति देखकर अंततः शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। शिव और पार्वती का विवाह ब्रह्मांड का सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। इसमें सभी देवता, ऋषि और दिव्य शक्तियां उपस्थित थीं। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं,
बल्कि ऊर्जा और चेतना का मिलन था। बाद में इसी मिलन से जन्म हुआ कार्तिकेय और गणेशा का, जो आगे चलकर देवताओं में अत्यंत पूजनीय बने। एक प्रसिद्ध कथा गणेश के जन्म की भी है। एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थी और उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उसे आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हैं किसी को अंदर न आने देना। तभी शिव वहां आए और भीतर जाना चाहा, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। क्रोध में शिव ने उसका सिर काट दिया। जब पार्वती को ये पता चला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुईं। तब शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। वह सिर एक हाथी का था। शिव ने उस हाथी का सिर बालक के शरीर पर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया और उसे देवताओं में प्रथम पूज्य घोषित किया। यही थे गणेशा। शिव की महिमा केवल देवताओं तक सीमित नहीं है। वे योगियों के गुरु, तांडव के नर्तक और संसार के संतुलन करता है। जब भी सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, शिव किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं। उनका तांडव नृत्य केवल विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन की शुरुआत का संकेत है। लॉर्ड शिवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अत्यंत सरल और करुणामय हैं। एक बिल्व पत्र, थोड़ा सा जल और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी उन्हें प्रसन्न कर सकती है। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, यानी वह देव जो भक्त की सच्ची भावना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ त्राटक के इस प्रकार शिव पुराणा की कथाएं हमें केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती हैं कि अहंकार का अंत निश्चित है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और विनाश के पीछे भी एक नया सृजन छिपा होता है।